परमात्मा की भक्ति का चुना है, इसलिए आप उनसे अलग हो। ये भक्ति आपको उससे अलग करती है। तो उतने क्षण आपके धन्य हैं। इतनी जो कथा सुनी श्रवण की, यही आपकी कमाई साथ जाएगी। वहाँ जो आपने नौकरी से, व्यापार से या किसी की सेवा करके, कई ऐसे हैं जो अपने मामा चाचा की सेवा लगे रहते तो प्रॉपर्टी वो दे जाते हैं। नौकरी नहीं है, सेवा करते करते भी उनको प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो वो जो प्राप्त है वो साथ नहीं जाएगी। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी लेकिन साथ नहीं जाएगी। साथ में केवल दो चीजें जाएंगी, या तो अपना किया हुआ शुभ कर्म जाएगा, या परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का नाम जो लोगे, यही चीजें आपके दोनों साथ जाएंगी। किसी का परोपकार में आपने हिस्सेदारी निभा दी, किसी का कोई वो कर दिया, तो वो आपके काम जाएगी, काम आएगी, वो साथ जाएगी। एक व्यक्ति ने संत से प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताओ, बोले मेरी जो अकल है ना, मेरी तुच्छ बुद्धि में ये आता है कि किसी गरीब की मदद करना और अंधे को रास्ता दिखाना ये पाप है। तो वो जो मतलब संत थे वो चौंक गए, बोले कैसे पाप है? तो उसने बड़ा अच्छा तर्क दिया। तो कितना लोगों के पास तर्क एक से एक होते हैं। उसने कहा कि इसलिए पाप है कि परमात्मा ने उसके कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको गरीब बनाया। परमात्मा ने उसके कर्मों के फल स्वरूप अंधा बनाया, लूला लंगड़ा बनाया, और हम उस निर्धन की मदद कर रहे हैं। तो इसका मतलब परमात्मा के विधान में बाधा डाल रहे हैं। परमात्मा ने तो अंधा बनाया और हम उसको रास्ता पकड़ करके रास्ता दिखा रहे, हाथ पकड़ के रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये तो परमात्मा का विरोध हो गया। वो लंगड़ा बनाया और हम उसको सहारा दे के, सपोर्ट दे के सड़क पार करवा रहे हैं, अंधे को, लूले लंगड़े को। बोले मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। तो उनका अच्छी बताओ कि ये गलत है। मान लिया तुम्हारी एक मिनट की बात मान लें ये गलत है, तो सही क्या है बताओ? अगर तुम ये कहते हो कि गरीब की तो मदद नहीं करना, सहायता नहीं करना, अमीर को जरूरत है नहीं, अमीर को अगर 10 रुपए दोगे तो 10 रुपए ले लेगा क्या? आप अगर उसको कहो कि ले 10, तो उसके पास तो 10 लाख पड़े हैं, तो 10 रुपए उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। गरीब की मदद अगर करना ना, आप करना नहीं चाहते, अमीर को जरूरत है नहीं, अंधे को रास्ता दिखाना नहीं चाहते और आंख वाले को जरूरत है नहीं, प्यासे को पानी पिलाना नहीं चाहते और जो जिसने पानी भर पेट पिया है तो उसको जरूरत है नहीं, तो कहाँ करोगे? अगर आपको छबील लगानी हो, प्याऊ लगानी हो, तो कहाँ लगाओगे? जहाँ प्यास न लगती हो, शिमला जैसी, मंसूरी जैसी जगह में प्यास लगाओ, वो भी जाड़े के दिनों में, तो बताओ कोई पानी पीने आएगा? दिन भर नहीं आएगा। जहाँ जरूरत नहीं तो वहाँ देने का कोई लाभ नहीं है। जब किसी को जरूरत, तो अगर गरीब की मदद नहीं करना, अमीर को जरूरत नहीं, तो पुण्य कहाँ कमाओगे आखिर बताओ? पुण्य वही कमाओगे जहाँ किसी को जरूरत है और वो चीज आपके पास में स्पेयर है। अपनी स्पेयर चीज से उसकी पूर्ति कर दो तो उसको लाभ, उसका थोड़ा सा वो हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि किसी अंधे को अगर सड़क पार हम करवा देते हैं तो सड़क पार कराने भर से उसकी आंखें थोड़ी लौट आएंगी, थोड़ा सा रास्ता उसका पार हो जाएगा। उसी तरह से गरीब को थोड़े 10-20 दे दिए, उसकी महीने का राशन दे दिया, जैसे सरकार ने किया कि राशन दे दिया, इतना ले लो, इतना फ्री ले लो, उससे कोई बेचारे की गरीबी थोड़ी दूर हो गई, महीना पार हो गया। एक आदमी था तो उसके पास, सेठ के पास जो जाता तो उसकी मदद करता था। एक बार एक चला गया तो उसका मूड खराब था। बोले भाई जी मदद कर दो,
बोले नहीं, बोले ऐसा करो मेरा 3 दिन का चला दो काम, बस खाली 3 दिन का मेरा काम चला दो, मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा।